हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे काफ़ी लंबे एक टाइम के बाद हम ये थोड़ा सा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स ही आ गई थी। हम बेटा बात कर रहे हैं, ये लेक्चर हमारा 12th है, क्लास 11th है, चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शन। और इसका बेसिक फंडामेंटल इससे पहले वाले जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, दैट इज़ लेक्चर 11 था, उसमें हो गया है। अब हम इसमें एक्सरसाइज 2.1 पे बात करेंगे, है ना। इतना काम हमारा पहले हो गया था। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.1 पे बात करेंगे। सारा सब कुछ बेसिक फंडामेंटल था, वो सब हो गया था आपका, है ना। तो आइए कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.1 पे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल 5/3 1/3। यही है ना, ये आपका फर्स्ट वाला है। इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इज इक्वल 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। देखिए, दोनों जब हमारे पास ये युगल कब होंगे, ये कब जब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में युगल होंगे, है ना। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में कैसे होंगे, युगल होंगे, है ना। तो हम जब देख लेते हैं इसको, तो इट मीन्स क्या होगा, बाई डेफिनेशन से x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल 5/3 हो गया, और y माइनस 2/3 इज इक्वल 1/3 हो गया। अब यहाँ से होगा क्या, x अपॉन 3 इज इक्वल 5/3 माइनस 1 हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल 5 माइनस 3/3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। x अपॉन 3 इज इक्वल 2/3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई, है ना। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बेटा, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल 1/3 प्लस का 2/3 हो गया, यानी कि 3/3 हो गया, दैट इज 1 आ गया, और y की वैल्यू आ गई 1। ये आपका आ गया। क्लियर आ रहा होगा ना शायद हमारे ख्याल से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब चलिए फिलहाल बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड कह रहे हैं, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। देखिए, इफ द सेट ए, क्या बोल रहे हैं, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल है 3। फिर आपसे बोल रहे हैं एंड द सेट बी इज इक्वल 3 4 5, और सेट बी क्या है आपका, बी सेट ये है 3 4 5, यानी कि इसका मतलब है 3 एलिमेंट इसमें भी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल 3 आपका ये हो गया। इसके बाद अब क्या बोल रहे हैं आपसे मालूम है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी में। तो आपको मालूम है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल एम, हम मान लेते हैं कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल एम क्रॉस एन होगा। एम क्रॉस एन आपके पास हो गया, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल क्या होगा बेटा, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल होगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल 3 इंटू 3 इज इक्वल 9 हो गया। ठीक, 9 आपके पास हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल आपके पास ये 9 हो गया। बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। इसके बाद बहुत गर्मी है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे बात कर लेंगे। कैसा थर्ड वाला कह रहे हैं कि इफ जी इज इक्वल 7,8, इफ जी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 7,8 है। इसके बाद क्या है आपको, इसके बाद एच में एलिमेंट है 5 4 2, और जो एच सेट है उसमें एलिमेंट है 5 4 2 5 4 2। उसके बाद क्या बोल रही है,
फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब ये कह रहे हैं फाइंड करो जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, ये फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यही आपसे बोल रहा है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, आपको यही फाइंड आउट करना है। देखिए तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं जी क्रॉस एच की। तो देखिए जी क्रॉस एच इज इक्वल, ये क्या होगा 7,8, इसमें भाई दोनों जो सेट है हमारे उसके एलिमेंट ले लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यही तो होता है ना। ये हो गया जी, और एच क्या है, एच आपके पास ये है 5 4, ये 2, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का इसके साथ होगा 7,5, 7 का 4 के साथ होगा 7,4, 7 का 2 के साथ होगा 7,2 हो गया, 7,5, 7,4, 7,2 हो गया, 8 का इसके साथ 8,5 हो गया, 8 का इसके साथ 8,4 हो गया और 8,2 हो गया। ये आपके पास हो गया जी क्रॉस एच हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना है, तो बेटा हम एच क्रॉस जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या एच वाला पहले हम ले लेंगे 5 4 2, ये हो जाएगा 5 4 2 हो गया, इंटू जी में कौन कौन से हैं 7,8 हो गया। अब देखिए 5 को 7 के साथ लेंगे 5,7 हो गया, 5 को 8 के साथ लेंगे 5,8 हो गया, 4 को 7 के साथ लेंगे 4,7 हो गया, 4 को 8 के साथ लेंगे 4,8 हो गया, 2 को 7 के साथ लेंगे 2,7 हो गया और 2 को 8 के साथ लेंगे 2,8 हो गया। ये आपके पास हो गया, ये जी क्रॉस एच भी आपको फाइंड आउट हो गया, एच क्रॉस जी भी आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा हम 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हो गया होगा ना शायद आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 करें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा देखिए हम लिख इसलिए नहीं पाएंगे कि मैं बोल रहा हूँ और ये ना अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है आपका। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर आपको फॉल्स है तो रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो आप इसको करेक्टली आप लिखिएगा। तो पहली बात बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। फर्स्ट पी यूकर एम को माने, ये इनका 4th क्वेश्चन है, 4th का फर्स्ट वाला पार्ट है। करें पी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है एम कोमा एन है आपके पास। फिर करें क्यू कोई सेट है उसमें एलिमेंट है एन कोमा एम, क्यू में है एन है और एम है आपके पास, ये आपका हो गया। देन पी क्रॉस क्यू, देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल होगा क्या, एम एन एन एम, एम एन हो गया और एन एम हो गया, ये आपके पास हो गया। तो ये कह रहे हैं पहली तो ये बताओ कि सही है गलत है, और गलत है तो उसे आप सही लिखिए, भाई ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो इसे ट्रू लिखिए करेक्टली आप, यही आपसे कह रहे हैं। तो देखिए तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, तो सबसे पहला मैटर तो ये आएगा आपके पास कि P और Q दिया गया है। हम P क्रॉस Q पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, ये चेक तो तभी तो कर पाएंगे ना। एम एन ये हो गया आपके पास और Q एन एन ये हो गया आपके पास। अब ये होगा क्या, M का N के साथ होगा एम एन हो गया, ठीक है। फिर M का M के साथ होगा एम एन हो गया, फिर N का N के साथ होगा एन एन ये हो गया, फिर N का N के साथ होगा N कोमा एन, ये आपका आएगा। क्या यही P क्रॉस Q जो है ये लिखा है वो क्या यही ये है, नीचे हमारा जो P क्रॉस Q आया है क्या ऊपर P क्रॉस Q में वैल्यू यही लिखी है क्या, अगर ये लिखी है तो ट्रू है, नहीं लिखी तो फिर फॉल्स है। तो हम इसके लिए जवाब जो हमारा बनेगा वो आप लिखेंगे फॉल्स। P ये है Q साइड ये है तो P क्रॉस Q ये जो लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, करेक्टली क्या, करेक्टली इसका ये है ना, ये करेक्टली आपका हो गया। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। ठीक, फिलहाल हम इसके अगले वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं बेटा। इसमें कह रहा है सेकंड वाला पार्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन यूनिटरी सेट्स, ये बोल पा रहे हैं आपसे 4th का सेकंड वाला पार्ट, इफ ए एंड बी आर नॉन यूनिटरी सेट्स, इफ ए एंड बी आर नॉन यूनिटरी सेट्स
if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to B and y belongs to A. X belongs to B and y belongs to A. ये तो क्या ये फॉल्स है कि ट्रू है? अगर फॉल्स है तो करेक्टली इसका लिखो। ये आपसे बोल रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये फॉल्स है कि ट्रू है? अगर ट्रू है तो कोई बात ही नहीं, फॉल्स है तो करेक्टली इसका लिखो। देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, है ना, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ये भी बात आपकी ठीक है। सच दैट उसमें होता क्या है बेटा, ए क्रॉस बी जो होता है उसे डिफाइन ऐसे करते हैं एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये आपका होता है। फिर एक्स हमारा ए का एलिमेंट है, वाई बी का, इस टाइप से होता है, ये करेक्ट है। बट इसमें उल्टा है, इसमें एक्स बिलोंग्स टू बी है और वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये पहली बात, ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है, वो इसका जवाब जो होगा, इसका आंसर होगा वो आपका फॉल्स आएगा, है ना भाई? समझ में आ गया ना? फॉल्स आएगा इसका। करेक्टली क्या होगा? करेक्टली आपका ये वाला हो गया। मैंने आपको यही तो पढ़ाया था, आप डेफिनेशन खोल के देखिएगा, सब पढ़ाया मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने आपके साथ। तो ए क्रॉस बी जो होता है एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी आपका होता है, ये डेफिनेशन होती है। हम बेटा इसके थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं, फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट में बात करें तो ये कह रहे हैं आपसे कि a इज इक्वल 1,2, इफ a इज इक्वल 1,2, ये आपके पास हो गया। b इज इक्वल 3,4 हो गया, b इज इक्वल 3,4 हो गया। देन a क्रॉस then a cross b intersection 5 is equal 5। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बहुत बात की बात है। पहले हम ये देख लेते हैं बेटा, ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट हमारे पास ये है, तो हमें इस पे काम करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 में हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बी इंटरसेक्शन 5 ना। अगर हम बी इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे, इसका मतलब बी क्या है, 3,4 है, और इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे 5 के साथ तो हमारे पास, तो हमारा जवाब जो आएगा वो 5 आएगा। 3,4 का इंटरसेक्शन जब हम 5 के साथ लेंगे तो हमारा जवाब 5 आएगा, ठीक है। अब नाउ हम लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। तो ए क्रॉस 5 इसका मतलब 5 ही आपका है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू था, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहे हैं, इफ a इज इक्वल -1,1 फाइंड a क्रॉस a क्रॉस है, फाइंड a क्रॉस a और कुछ नहीं, फाइंड a क्रॉस ये आपसे क्या। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें a क्रॉस a फाइंड आउट कर लेते हैं।
भाई अगर ये दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं ना। पहले ये फाइंड आउट कर लें, ए क्रॉस ए का मतलब ये हो गया -1,1 इंटू -1,1 डन हो गया है ना। -1 का -1 के साथ, -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ। ये आपका ए क्रॉस ये समझ में आया। ये हमारे पास ए क्रॉस ए हो गया। भाई देख लीजिएगा, ए क्रॉस ए यही तो आपका होगा। अब क्या होगा, ये ए क्रॉस ए के जितने भी सारे ए क्रॉस ए की कंडीशन ये है बेटा। अब देखिए, अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, ए क्रॉस ए ए की वैल्यू क्या है एक्चुअली -1,1 है, और ये ए क्रॉस ए की वैल्यू है -1 -1 1,-1 ठीक। 1 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, कितने होगा क्या ये -1, भाई इसके साथ हो गया ना। अब इसके साथ होगा तो क्या आएगा, -1, इसके साथ होगा तो क्या आएगा, -1, आएगा। इसके साथ होगा तो क्या आएगा, -1, बना जाएगा। ये सुनना है भाई, -1 ये आ गया, -1 ये आ गया, -1 ये आ गया, -1 ये आपका आ गया। अब हम बात करेंगे इसका जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा, 1 -1 और -1 हो गया। इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, 1 -1 और 1 हो गया। इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, 1, 1, -1 हो गया। इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा, 1, 1 हो गया। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं आपसे। लिखा है इफ ए क्रॉस बी, ये हो गया ना आपका नोट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पे, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल A cross B is equal AX AY AX A comma Y BX BY। Find A and B। Find A and B हो गया। देखो इसमें क्या है, मैंने आपसे कहा था जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, जब ए क्रॉस बी आप लिखते हो तो इस प्रकार से लिखते हो x, y such that x belongs to A and y belongs to B आपका होता है। इसका मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए के होंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, यानी एक ही अगर हम बात करें इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए आएंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा। चूंकि हम रिपीट नहीं करते, हम बेटा क्या है कि रिपीट नहीं करते, एक ही बार ही लिखा जाता है सेम एलिमेंट है। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो ए कोमा बी होगी। अब हम सेट बी की बात करेंगे तो बी में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपके ये वाला आ रहा है, एक्स आ रहा है, पाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, पाई आ रहा है, यानी इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, पाई आ रहा है। इसमें भी बेटा एक्स और वाई रिपीट हो रहा है, रिपीट अब लेंगे ही नहीं, उसमें एक बार ही लेंगे। इसका मतलब एक्स कोमा वाई हो गया भाई, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई। नहीं समझ में आया? आप क्या लिखेंगे, ए के आ गए ये वाला, हेंस ए हमारा होगा वो आपके पास ये हो गया ए कोमा बी, और जो हमारा बी साइड होगा वो हमारे पास हो गया एक्स कोमा वाई हो गया। ठीक, अगले वाले बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं बेटा। लेट ए इज इक्वल 1,2, लेट ए इज इक्वल 1,2, ठीक है। बी इज इक्वल 1 2 3 4, बी इज इक्वल 1 2 3 4 हो गया। सी इक्वल 5,6 हो गया। डी इक्वल 5 6 7 8 हो गया। वेरीफाई दैट। अब आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी A cross B intersection C is equal A cross B intersection A cross C, A cross B intersection A cross C। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड वाला पार्ट ये वेरीफाई करना है। A cross C is a subset of A cross C is a subset of B cross B। ये देखिए अब करते क्या है बेटा इसमें। सबसे पहले क्या बात करें, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं एलएचएस पे, उससे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया 5 6 आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें? कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं नाउ एलएचएस की बात करेंगे। हम फर्स्ट वाले पार्ट में बात करते हैं एलएचएस। एलएचएस है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू वो हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब ये तो 5 आ गया। जो LHS था हमारे पास वो हमारा LHS तो 5 आ गया। अब हम RHS के लिए बात करेंगे। तो RHS में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A क्रॉस B का। फॉर RHS हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा A क्रॉस B का। तो A क्या है आपके पास 1,2 है, और B क्या है आपके पास 1 2 3 4। 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ होगा, और 2 का 4 के साथ होगा। ये आपके पास होगा 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, वो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये आपके पास हो गया। अब क्या होता है, ये ए क्रॉस बी आ गया। अब हम फाइंड आउट करना है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी की बात करेंगे। ए क्रॉस सी बेटा जब हम फाइंड आउट करेंगे, ए में क्या है 1,2, और सी में क्या है 5,6 है। इनका मल्टीप्लाई जब हमें करना होगा, तो जब हम इनके मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो 1 का 5 के साथ आएगा, 1 5 हो गया। 1 का 6 के साथ आएगा, 1 6 हो गया। 2 का 5 के साथ आएगा, 2 5 हो गया। 2 का 6 के साथ आएगा, 2 6 हो गया। ये हो गया। अब बेटा हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब यहाँ तक आ रहा है क्या? अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, थोड़ा कमी आएगा, थोड़ा सा इसको यूँ। हाँ अब देखिए अब करते क्या है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। RHS में यही तो था। तो आप देखेंगे RHS A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B आपका ये है,
है ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ये इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन वाली बात है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी में कौन कौन से एलिमेंट थे, ये वाले थे 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, यही तो आएंगे ना। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 1,5, 1,1 कहीं है इसमें? नहीं है। 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, क्या कुछ दोनों में कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इट मीन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 हो गया। यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की जब हमने वैल्यू निकाली तो ये आपके पास 5 आ गया। तो अब जब 5 आ गया है, इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हो गया कि RHS की वैल्यू 5 आ गई है। अब लिखेंगे, अब ये सब किसके इक्वल आया? ये बेटा आया है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसकी वैल्यू ये 5 आ गई। तो हैंस अब आप लिखेंगे LHS इज इक्वल RHS। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड वाले पार्ट पे बात करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं। क्या है? ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो हम पहले सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस सी, मतलब 1,2 क्रॉस 5, तो ये हो जाएगा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6 हो गया। ये बेटा आ गया ए क्रॉस सी। अब हम बी क्रॉस डी की बात कर रहे थे। बी क्रॉस डी का मतलब ये हो गया 1, 2, 3, 4, और डी में क्या है? 5, 6, 7, 8। अब देखिए 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, ये आपके पास ए क्रॉस सी का ईच एंड क्या है? इसके ये एलिमेंट ए क्रॉस सी के जो ये एलिमेंट आए वो क्या इसमें है क्या भाई? वो तो हम देखेंगे, हमें एक देखना है ना। हम देखें ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है वो क्या बी क्रॉस डी में है क्या? देखिए 1,5 इसमें है तो 1,5 इसमें भी है, 1,6 इसमें है, इसमें भी है, 2,5 इसमें है, 2,6 इसमें। ईच एलिमेंट ऑफ 1 क्रॉस सी ए क्रॉस सी इन बी क्रॉस डी, यानी कि ए क्रॉस सी का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो इसमें है, तो ये सबसेट होगा। नहीं समझ में आया? आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्लियरली ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज इन बी क्रॉस डी। आप लिखेंगे क्लियरली each element of A cross C is in B cross D. Hence, A cross C is a subset of B cross D. हाँ ठीक है। Hence, अब आप लिखेंगे hence A cross C is a subset of B cross D. ये आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमने बात कर ली, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। 8 क्या? ए इज इक्वल 1,2 है, बी इज इक्वल 3,4 है, तो राइट ए क्रॉस बी। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हो गया? 1,2 हो गया, क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3,4 हो गया। तो अब ये होगा क्या? 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा।
यानी कि कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 4 हो गए आपको, है ना। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी अगर हम बेटा बात करें तो 4 हो गए। अच्छा हमने आपसे ये बताया था एक बार, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो हमने आपसे ये बताया था 2 की पावर n होंगे। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो सबसेट उसके कितने होंगे, n की पावर 2 दैट इज 4 हो जाएगा। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 8 हो जाएगा। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल 16, तो 16 सबसेट होंगे जाके इसके। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल 4 हो गया, तो कोई हमारा, तो ये 4 हो गया ना। तो अब हमें क्या बात करना है, अब हमें नंबर ऑफ सबसेट्स हमें फाइंड आउट करना है। आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल 2 की पावर 4 इज इक्वल 16 हो गया, 2 की पावर 4 इज इक्वल 16 हो गया। अब 16 होंगे कौन कौन से, तो हमने आपको बताया था 5 प्रत्येक का सबसेट होता है। हम मतलब अब सबसेट को, तो सबसे पहले तो आपका ये 5 आ जाएगा, फिर ये हो गया अलग अलग, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 3 अब 2 ले लेंगे एक साथ में ना, देखिए अब 2 लेंगे एक साथ में। ये मेरी बात को समझ में आ पा रहा है ना सब कुछ, हाँ यही सब आएगा, है ना। अब क्या है इसमें, देखिए हाँ, तो ये आपके हो गए, है ना। ऐसे हम ले लें, थोड़ा सा रमेश की वजह से थोड़ा दिक्कत सी हो गई, है ना। चलिए दोबारा से लिख लेते हैं इसमें। एक तो 5 आपका हो गया, 5 बाद आपका ये हो गया 1 3 हो गया, हाँ तो ये समझ पा रहे हो ना। 1 3 मतलब ये क्यों होगा, क्योंकि इसलिए होगा बेटा क्योंकि ये जो है 1 3 हो गया, अब 1 4 हो गया, 1 4 के बाद 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, ठीक है। 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। अब हम 2 का पेयर लेंगे, 1 3 1 4 हो गया, 1 3 1 4 हो गया, 1 3 1 3 1 4 हो गया। अब इसको इसके साथ ले लेंगे, 1 3 वही हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 3 2 4 ले लेंगे, ये आपने ले लिया, ये ले लिया ना। अब क्या, अब 3 3 का सेट लेंगे, 1 3 1 4 और 2 3 ले लेंगे, 1 3 1 4 2 3 लेंगे, 1 3 1 4 2 3 लेंगे। अब कौन सा लेंगे, 1 3 1 4 2 4 लेंगे, 1 3 1 4 और 2 4 लेंगे। भाई यही तो हमने बताया था आपको ना। अब देखिए 1 3 1 4 ले लिया, 2 3 ले लिया, 1 3 1 4 2 4 ले लेंगे। अब 2 3 2 4 अब ले लेंगे हम 2 3 2 4 1 3 1 4 इसमें, 1 3 1 4 इसमें हो गया, 2 3 2 4 अब ले लेंगे हम 2 3 2 4 नहीं, कौन कौन से हैं यही तो है आपके, ज़्यादा हो रहे हैं। 1 3 1 4 2 3 हो गया, ठीक है, 1 4 थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं, 1 3 1 4 2 3 ठीक है, 1 3 1 4 2 4 हो गया, सही है। अब ये है ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं था। अभी आपका 1 3 1 4 2 3 हो गया,
फिर 1 4, फिर 1 3 1 4 2 3 हो गया। अब 1 3 2 3 2 4 हो गया, है ना, ये हो गया। ये पहले कौन सा हुआ, 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 3 हो गया, चलो ठीक है। 1 3 1 4 2 4 हो गया, ये भी ठीक है। अब हम ये ले लेंगे 1 4 2 3 2 4, है ना, ठीक है ठीक है। तो अब आप लोगे क्या, अब आप लोगे 1 4 2 3 2 4 हो गया, है ना, ये आपका हो गया। अब आप क्या लोगे, अब आप लोगे 1 3, अब आप फिर लोगे, अब आप 1 4 ले लिया, अब आप इसके साथ ले लो 1 3 2 3 2 4 हो गया। देखो अब देख लो, देखो ये 3 3 के पेयर, ये 4 हैं, 1 2 3 4, ये आपके दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे कि नहीं। थोड़ा सा ये बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, चलो नहीं मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ऐसे यूँ, है ना। तो ये 1 4 1 3 1 4 2 3 हो गया, है ना, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका 1 4 2 3 2 4 हो गया, चलो ठीक है। फिर हो जाएगा 1 3 2 3 2 3 2 4 1 3 हो जाएगा, चलो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 3 3 का हो गया, अब बाद बाकी एक और रह गया आपका 4, है ना। 4 में कौन सा, यही वाला आ जाएगा आपका 4, 1 3 1 4 2 3 4, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 16 बचिए, भूल है अपन, गर्मी ज़्यादा है, माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं रहा है शायद। 1 3 1 4 5 हो गया, 2 का पेयर 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 2 4 हो गया, 1 3 1 4 हो गया, चलो ठीक है। 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, ठीक है। 1 3 2 4 हो गया, ठीक है। 1 4 2 3 हो गया, नहीं ये तो नहीं हुआ भाई, गलत हो गया। 1 3 1 4 हो गया, एक बार मैं देखता हूँ कुछ गड़बड़ से नहीं है भाई। 5 हो गया, 1 3 अलग हो गया, 1 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। 2 का पेयर देखते हैं, 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, चलो ठीक है। 1 4 2 3 हो गया, अच्छा अच्छा यही नहीं है बेटा, थोड़ा सा 1 4 2 3 हो गया, है ना। इसको हम कहाँ पे ले आए, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ना। 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 3 हो गया। अब 1 4 2 4 हो गया, ठीक है भाई। 1 3 1 4 हो गया आपके पास सबसे पहले, फिर 1 3 2 3 हो गया, फिर 1 3 2 4 हो गया, चलो ठीक है। अब 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 4 हो गया, चलो ठीक है। अब 2 3 2 4 हो गया, 2 3 2 4 हो गया, ठीक है। अब 3 3 कर लेंगे, तो अब ये अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके हो गए। तो ये थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा थी, कन्फ्यूजन टाइप का हो गया था। तो ये बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल 16 होंगे। काफ़ी कौन कौन से होंगे, एक तो 5 हो गया, 1 3 1 4 2 3 2 4 अलग अलग हो गया। फिर 2 2 के पेयर में लिया जाएगा, 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया, है ना। फिर 1 4 2 3 होगा, 1 4 2 3 ये आपका हो गया। फिर 1 4 2 4 होगा, ये वाला हो गया। फिर 2 3 2 4 होगा, ये वाला हो गया। फिर 3 3 का हमने ले लिया, 1 3 1 4 2 3 ले लिया, 1 3 1 4 2 4 ले लिया, फिर 1 4 2 3 2 4 ले लिया, फिर आपका ये 1 3 2 3 2 4 ले लिया, और लास्ट में ये आपका हो गया। ये नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी आपके, वही आपसे कह रहा था ना, ए बराबर दिस है, बी इक्वल टू दिस है, राइट ए क्रॉस बी, ये आपके पास आ गया। हाउ मेनी सबसेट्स, तो कितने हो गए, 16 हो गए। कौन कौन से हो गए लिस्ट दें, तो आपका ये वाला हो गया, है ना।
क्वेश्चन नंबर 8 जरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। लिखा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो कल हो गया 3, ये आपको दिया गया है। और फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनसाइड बी इक्वल टू 2 है दिया गया। इफ x1/2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, और आपसे ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, x1 है, y2 है, z1 है, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं इसमें। तो फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। खैर आपको एक चीज़ मालूम होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि 3 × 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने 3 2 यानी कि 6 एलिमेंट होंगे टोटल। खैर तो 6 है ही है खैर आपके पास। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर हम ए की बात करें तो हमने आपसे ये बताया, एक डेफिनेशन हमने आपको बताई, ए क्रॉस बी इज इक्वल, अगर डिफाइन हम करते हैं x, y से, सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, आपका हो गया। तो इसका मतलब ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है कि नहीं, ये जो है वो ए के हैं। तो अगर हम बेटा बात करेंगे इसमें सेट ए की, तो सेट ए को आप ये लिखोगे, आप इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, x, y और z आपके पास हो गए। बोलो हाँ या ना, x, y, z हो गए। अब हम बी की बात कर लेते हैं। तो बी की जब बेटा बात करोगे तो आप पे आएगा ये वाले 1 2 और 1, तो आप लिखेंगे 1 2 1। बट हम क्या है कि रिपीट नहीं लिखते, रिपीट जो एलिमेंट होता है वो नहीं लिखते उस पर। हाँ, तो बी जो हमारे पास आएगा, तो बी में आपके पास 2 एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, यानी कि जो हमारा ए एलिमेंट, वो भाई आप क्या कर रहे हैं, फाइंड ए एंड बी। तो ए हमारे पास जो आएगा बेटा वो ये वाला आ जाएगा x, y, z, और बी जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा 1, 2। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, इसे आप तो सोल्व कर लीजिए। देखिए बेटा बात करते हैं इसमें। तो कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। जो ए क्रॉस ए मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 9। एक्चुअली होता क्या, ये आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। चूँकि ए क्रॉस ए है तो ए क्रॉस ए ही है। एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1। फिलहाल अगर हम इसे x मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू x है, तो इसमें भी आपके x होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स हो जाएगा ना। इसका मतलब x² आ गया। x² की वैल्यू आपके पास 9 होगी, मतलब x² की वैल्यू 9 होगी, यानी x की वैल्यू 3 हो गई। यानी कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल 3 आएंगे, यही आए। तो क्या अब क्या करें, आर फाउंड -1 एंड 0 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट। तो -1 और 0 1 हम क्या देख रहे हैं, -1 और -1, 0 है। मेरी बात को समझने की कोशिश आप करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो 9 एलिमेंट पाए गए उसी में तो ये है, यानी कि -1, 0 जो है -1, 0 है, बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस ए, और एंड 0, 1 है वो भी बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस ए। हाँ या ना, ये आपसे कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1, 0 अब इसका मतलब ये हुआ कि -1, 0 है, बिलोंग्स करता है ए में, है ना, और 0, 1 बिलोंग्स करता है। मेरी बात को समझे जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका, है ना, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं। अब ये भी ए में आ रहा है, ये भी ए में आ रहा है, तो -1 भी है, 0 है, 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0, 1 आपके पास हो गए, 3 एलिमेंट हो गए ए में, -1, 0 और 1 हो गए। भाई इसमें नंबर ए क्रॉस ए में कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, तो 9 एलिमेंट इसमें 9 हो गया। होता क्या है, अगर ए क्रॉस बी होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड बी, बट ए क्रॉस ए ही है तो एन ए इंटू एन ए हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइड ए हो गया। इसमें x मान लिया तो x इंटू एक्स हो गया, x² की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ए इक्वल टू 3 आपके पास हो गए। अब कंडीशन क्या दी गई है, -1, 0 बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस ए में, और 0, 1 बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस ए में।
कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि -1,0 बिलोंग्स करेगा ए में, है ना, और 0,1 भी बिलोंग्स करेगा ए में। इट मीन्स ये हो गया -1 0। भाई इसके अकॉर्डिंग आता क्या, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये आता कि ए में आपके ये एलिमेंट हो गए होते -1 0 से 0, ये आपके पास होते हैं। चूँकि हम रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट जब रिपीट होता है उसको एक ही बार ये लिखते हैं, इसलिए हमारे ए में जो हमारे पास आ गया -1 0 1 आ गया। अब क्या करें, अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा ए क्रॉस ए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। तो जब हम ए क्रॉस ए की बात करेंगे तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये अब सही है आ जाएगा। तो हम जब ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए क्रॉस ए, इसका मतलब ये हो गया -1 0 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 1। ऐसे में ना, यही तो आपके पास होगा -1 0 1, है ना। अब देखिए भैया, तो अब देखिए पहले -1 का -1 के साथ, -1 का 0, -1 1 हो गया, 0 -1 हो गया, 0 का 0 के साथ हो गया, 0 का 1 के साथ हो गया, देखिए 1 का -1 के साथ हो गया, 1 का 0 के साथ हो गया, और 1 का फिर 1 के साथ हो गया। ये आपके पास आ गया।